ये कहानी है एक ऐसे बुरे आदमी की जिसे अपनी से आधी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है, पर आखिरकार ये अनजान रिश्ता कहाँ तक जाएगा ये तो देखना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत स्मिथ नाम की एक आदमी को दिखाते हुए होती है। स्मिथ को अपने सर पर बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी और वो एकदम से बेहोश हो चुका था। उसे कुछ नहीं समझ रहा था कि हुआ क्या। इसके बाद हमें कुछ ही दिनों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्मिथ जंगलों के रास्ते से आगे बढ़ रहा था। दरअसल स्मिथ अब सारी मोह माया छोड़कर जंगल की एक बनाए गए घर में रहने आ गया था और अब स्मिथ ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी आगे की आने वाली जिंदगी इन्हीं जंगलों में गुजारेगा। रास्ते में स्मिथ को एक फॉरेस्ट ऑफिसर मिल जाता है जो उसके कहने पर स्मिथ को उसके डेस्टिनेशन तक छोड़कर आया था। ऑफिसर के पूछने पर स्मिथ ने बताया कि वो इस घर में अकेला ही रहेगा। तब जाकर ऑफिसर ये कहता है कि तुम्हें अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखने चाहिए क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे बंदर मौजूद थे। और स्मिथ एकदम मायूस चेहरा लेकर घर के अंदर घुस के रहने लग जाता है। लेकिन रात होते ही स्मिथ बहुत ही ज्यादा मायूस होकर रोने लग जाता है। दरअसल कुछ दिनों पहले स्मिथ अपनी वाइफ और बच्चों के साथ एक ट्रिप पर जा रहा था, लेकिन उसे बीच रास्ते में ही नींद आने के कारण उसकी कार खाई में गिर गई। उस दुर्घटना में स्मिथ की वाइफ और दोनों ही बच्चे मारे जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गया था। हालांकि स्मिथ को थोड़ी सी सर पे चोट आई थी पर वो पूरी तरीके से नॉर्मल होता है। लेकिन इस दुर्घटना ने स्मिथ की पूरी फैमिली को ही खत्म कर दिया। स्मिथ तो इन सारी चीजों का जिम्मेदार खुद को ही मानता था क्योंकि अगर उसकी आंख नहीं लगती तब ये दुर्घटना कभी होती ही नहीं। और अब अपनी बची हुई जिंदगी तक स्मिथ अपने आप को ही दोषी मानता ही रहेगा। ये सारी चीजें स्मिथ को और भी ज्यादा कमजोर बनाते जा रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि स्मिथ की जिंदगी में और कुछ भी नहीं है। अब स्मिथ एक दिन बीच के किनारे चला गया था जहाँ पर उसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की तैरते हुए दिखाई देती है। उस लड़की का और स्मिथ का एक बार आई कांटेक्ट हुआ और वो दोनों कुछ देर तक देखते ही रह गए, पर वो लड़की पानी में जाकर अब स्मिथ से छुपने लगी थी। इसलिए स्मिथ वहाँ से अपने घर की तरफ निकल आता है। स्मिथ को लग रहा था कि उसकी लाइफ खत्म होने वाली है, लेकिन उसे क्या अंदाजा था कि यहाँ से उसके लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू होगा। अब एक दिन स्मिथ जब अपने घर के पीछे जाता है तब उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। स्मिथ ने जब जाकर चेक किया तब उस जगह पर वही लड़की थी जो कि बीच के किनारे नहा रही थी। स्मिथ उस लड़की से पूछ रहा था कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो, लेकिन वो लड़की स्मिथ से काफी डर रही थी और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि अगर स्मिथ उसके पास आया तब वो चिल्लाकर सभी को बता देगी। वो लड़की स्मिथ से सिर्फ इतना कहती है कि उसे भूख लगी है इसीलिए उसे कुछ खाना चाहिए। स्मिथ तुरंत ही शॉप के अंदर चले गया था वाइन और कुछ खाने के सामान लेने के लिए, लेकिन वापस आने के बाद उसने देखा कि वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी है। उस लड़की की टोपी से दरवाजे पर टंगी हुई थी। स्मिथ को ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं समझती, इसीलिए वो सारी चीजें कैजुअली लेता है। स्मिथ अंदर जाकर खाना खाने लगा था पर तभी अचानक उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें आती है। स्मिथ को लगा कि रूम के अंदर बंदर है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए चला गया था, पर अच्छे से देखने के बाद वहाँ कोई भी नहीं होता। अब एक दिन जब स्मिथ बीच पर बैठा हुआ होता है तभी वही लड़की कुछ लोगों के साथ वहाँ से जा रही थी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो लड़की कुछ डरी हुई है और वो दोनों आदमी उस लड़की को कहीं दूसरी तरफ लेकर जा रहे थे। कुछ समय के लिए स्मिथ और उस लड़की का आई कांटेक्ट फिर से होता है, जिसे कि लड़की के साथ वाला आदमी भी दिख रहा था। लेकिन यहाँ दिन ढलते ही जो स्मिथ अपने घर पर होता है तभी वही आदमी स्मिथ से मिलने के लिए आ गया था। दरअसल ये आदमी उस लड़की का फादर होता है जिसका नाम लिया था। लिया के फादर स्मिथ को थैंक्स करते हैं क्योंकि उसने लिया का ख्याल रखा। लिया ने अपने फादर को सब कुछ बता दिया होता है, इसीलिए स्मिथ और लिया के फादर बैठकर वाइन की मजे ले रहे थे। यहाँ लिया के फादर स्मिथ को अपने परिवार में हुई एक ट्रेजेडी के बारे में बता रहे थे। दरअसल कुछ समय पहले जब लिया के फादर अपनी पूरी फैमिली के साथ घर में मौजूद थे तब अचानक से कुछ गुंडे घर में घुसकर उनसे जबरदस्ती करने लगे थे। लेकिन उन्होंने जैसे ही मेरी जवान बेटी लिया को देखा तब उनका मन बदलने लगा और वो तुरंत उसके साथ छीना झपटी जाकर करने लगे थे। इन्हीं सारी चीजों के बीच मेरी वाइफ को गोली लग गई और वो मर गई। तभी से ही हमारी फैमिली के अंदर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ गई थी, इसीलिए अब लिया के फादर स्मिथ को उसके घर पर आकर डिनर करने के लिए कहते हैं। स्मिथ तो अगले दिन ही लिया के फादर की घर पे चला गया था जहाँ पर वो सब बैठकर डिनर करने लग जाते हैं। यहाँ पर लिया लगातार स्मिथ को घूरते ही जा रही थी, जैसे कि वो कहीं न कहीं स्मिथ को पसंद करने लगी है। अब यहाँ लिया के फादर और उसके बेटे के बीच कुछ बहस होने के कारण लिया वहाँ से गुस्सा होकर चली गई थी, जिससे कि ये साफ साफ पता चलता है कि लिया और उसके फादर की ज्यादा बनती नहीं थी। स्मिथ भी लिया को कंपनी देने के लिए बाहर चला जाता है। सिगरेट पीते हुए लिया ने स्मिथ को बताया कि जिस दिन वो घटना हुई थी तब मैंने इत्तेफाक से शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है और मेरे फादर को लगता है कि मेरी शॉर्ट ड्रेस पहनने की वजह से वो सारे गुंडे का मन बदल गया और लिया के वजह से ही उसकी मॉम की जान गई। इसीलिए लिया के फादर उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे।
अब यहाँ लिया को बहुत ही ज्यादा इमोशनल देखकर स्मिथ उसे शांत कराता है और अपने घर पर लेकर आ जाता है। कुछ देर बाद लिया कह रही थी कि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है, इसीलिए मैं कुछ देर यहीं पर रुककर आराम करूंगी। स्मिथ भी अपने और लिया के लिए कॉफी बनाने के लिए चला गया था, पर जब वो फिर से लिया के कमरे में आता है तब लिया बहुत ही ज्यादा रोमांटिक वे में स्मिथ के पास आने लगी थी। स्मिथ समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, पर लिया को यहाँ पर सहारे की जरूरत थी जो अब स्मिथ नहीं दे पा रहा था, जिसका मतलब ये था कि लिया कहीं न कहीं स्मिथ को पसंद करने लगी है और उसे अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन स्मिथ के दिमाग में अभी भी अपने फैमिली वालों की बातें चल रही थी, इसीलिए वो लिया को रोक देता है और उसके कपड़े वापस से पहना देता है। स्मिथ नहीं चाहता था कि वो कंडीशन का फायदा उठाए, इसीलिए उसने लिया को अच्छे से कपड़े पहनाकर वहाँ से जाने के लिए कह दिया। लेकिन अब लिया पूरी तरीके से स्मिथ को पसंद करने लगी थी। अगले दिन लिया फिर से स्मिथ के घर पर आकर उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसे समझना चाहिए कि स्मिथ किस परिस्थिति से जूझ रहा है। अब यहाँ पर लिया ने स्मिथ को एक माउंटेन ट्रैकिंग के लिए इनवाइट किया था। स्मिथ भी इस बात के लिए मान जाता है और वो लिया के साथ जाकर बड़े बड़े पहाड़ चढ़ने लगा था। देखते ही देखते वो दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं और बैठकर एक दूसरे से अपने मन की बात शेयर करते हैं। लिया बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी, क्योंकि उसके फादर जरा भी उसे प्यार नहीं करते, वो तो सिर्फ उसे अपनी मदर का कातिल मानते हैं। अब पहली बार स्मिथ ने भी अपनी फैमिली वालों के बारे में लिया को सब कुछ बता दिया था कि कैसे उसकी गलती की वजह से एक दुर्घटना में उसकी सारी फैमिली मारी गई और इस बोझ को वो अपनी पूरी जिंदगी झेल नहीं पाएगा, इसीलिए वो इस जगह पर शांति पाने के लिए आ गया था। पर अब देखा जाए तो लिया और स्मिथ की कंडीशन एकदम सेम टू सेम है, इसीलिए पहाड़ से उतरते समय वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। स्मिथ भी लिया को इस बार बिल्कुल मना नहीं करता। अब सब कुछ होने के बाद वो दोनों तुरंत ही नीचे उतरने लगे थे। लेकिन इस कहानी के आगे क्या हुआ ये तो हमें पार्ट 2 में देखना पड़ेगा। अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए तब कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उस हिसाब से पार्ट 2 रेडी कर दूंगा। तब तक के लिए हमारे सब्सक्राइबर बन जाओ।